किसी ने मेरे को पूछा कि भैया ग्रहण काल में जो जाप ध्यान करते तो वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। ध्यान नहीं, एक्चुअल में जाप करते तो मंत्र सिद्ध हो जाता है। ओल्ड चैनल पे इसके बहुत सारे वीडियोस बने हुए, बहुत सारे नहीं मतलब थोड़े बहुत होंगे शायद तक नहीं है, एक्चुअल में है कंफर्म। और क्या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि ये तो बाय श्योर मतलब ये है कि 90% जो भी लोग साधना करते हैं ग्रहण काल में, चाहे वो चंद्र ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो या स्पेसिफिक डेज होते कुछ, तो उसमें मंत्र तो सिद्ध हो जाता है। 90% चांसेस है कि मंत्र सिद्ध हो जाएगा। और अगर आपने 2-3 बार प्रैक्टिस कर चुकी है तो फिर तो कंफर्म ही होगा। ऐसा है, पहली बार कर रहे हो कुछ गलती हो गई या कुछ ऊपर नीचे हो गया, लेकिन मैंने इतना देखा है कि ग्रहण काल के ज़्यादातर लोगों के मंत्र सिद्ध हो जाते हैं, सिद्धि भी आ जाती है उनकी। लेकिन जैसे मैं बताता हूँ कि आपके पूर्वजों में सिद्धि की थी और वो मरने के पहले सिद्धि छोड़ के नहीं गए या मुक्त नहीं कर पाए, ये वही सिद्धियाँ है जो इस टाइप के संकल्प से होती है। उसमें से एक ग्रहण काल है। कभी कभी ऐसा होता है कि सिद्धि को तुम्हारे अंदर, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं तो ओपन सिद्धियाँ रखता हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे आप कार्य के लिए जाओगे किसी बाबा तांत्रिक या किसी गुरु के पास, और वो एक स्पेसिफिक पूजा करके संकल्प सिद्धि को आपके साथ बंधन करके रख देवे और फिर वो सर्टन ऑब्जेक्ट दे देवे या तो शरीर में उतार देवे कि भाई अब इसके साथ में काम करना है। तो ऐसी बहुत सारे टाइप है, उसमें से ये एक ग्रहण काल वाली सिद्धि होती है। तो ये छोड़ के नहीं जा पाती, ये मरते दम तक साथ में रहती है। ये हो सकता है कमज़ोर हो, कोई खींच ले इसको, बंधन कर दे तो आपसे 90% दूर हो जाएगी, 10% पे ही काम करेगी। आप बोलोगे यार पहले तो 2-4 साल बहुत अच्छा काम चला, बाद में तो अचानक में किसी ने बंधन कर दिया। तो इनको बंधन किया जा सकता है, इनकी शक्ति पूरी कम की जा सकती है, मगर इनको पूरा का पूरा आपसे कनेक्शन तोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि आपने अपने संकल्प से इसको बुलाया है। और मैंने कई बार बताया कि सिद्धि आती है अपनी मर्ज़ी से, हमारी मर्ज़ी से, लेकिन जाती उसकी मर्ज़ी से। तो फिर बाद में छुड़ाने के लिए तुम्हारे को 10 चीज़ उसको प्रे करना पड़ेगा, लेकिन वो नहीं जाएगी। तो जिस गुरु ने इसको सिद्ध किया है और जो इस अपने गुरु से इसका संकल्प जानता है कि इसको मुक्त कैसे किया जाए, ऐसे गुरु से अगर उसको तुम करो तो बहुत अच्छा है। यूट्यूब पे आप देखोगे इस मंत्र का जाप कर लो, इससे मंत्र सिद्ध हो जाएगी, मंत्र सिद्ध हो जाएगी, सिद्धि भी आपके पास आ जाएगी। लेकिन अगर आप ध्यान नहीं करते हो तो आपको पता नहीं चलेगा सिद्धि को क्या चाहिए। सिद्धि आपके 10 काम करके दे देगी, लेकिन अब वो रुकी रहेगी कि उसको एक नारियल तो चाहिए, प्यासी बैठी हुई है वो, लेकिन आपको तो पता ही नहीं है कि क्या है, आप तो बस चले आ रहे हो। तो ये सारी चीज़ों की प्रॉब्लम आती है। ध्यान वाला बंदा एक्सेस में आ जाता है तो उसको सारा ज्ञान मिलता रहता है। और ऐसा नहीं कि उसको हर बार ध्यान में बैठना पड़ेगा, चलते फिरते उठते बैठते उसको ज्ञान मिलता रहता है, डिटेल मिलती रहती है, तो वो काम करते रहता है। ऐसी बात है। तो उसके बहुत सारे विधि विधान है। जो संकल्प सिद्धि लेके बैठे, जो सिद्धि बंधन करके बैठे, सिद्धि को मतलब अपने साथ में जोड़ के धागा ताबीज़ यंत्र पे, रुद्राक्ष पे, अलग अलग चीज़ों पे संकल्प लेके बैठे, वो लोग इसके रिचुअल्स बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। मैं नहीं जानता क्योंकि मैंने कभी किया नहीं। मैंने कभी ये सोच के नहीं किया कि आज ग्रहण है या ऐसा कुछ है तो मैं सिद्धि कर लेता हूँ तो मिल जाएगी, नहीं। अपना वही रोज़ कर रहे वही करते हुए ऐसा, ठीक है। तो इतना ही बोलूँगा, आप लोग करना चाहते हो अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो। मैंने तो इतना ही देखा हो कि जितने लोग भी 2-3 बार ग्रहण वगैरह टाइप में सिद्धि, मंत्र सिद्धि या कोई एक मंत्र लेके बैठते हैं तो वो सिद्धि आ जाती है। लेकिन वो सिद्धि कौन से डायमेंशन की आएगी, जिसकी आपके जिस चक्र पे जो आपकी बेड डिज़ायर है वो आगे चक्र की आएगी कि मणिपुर की है। हो सकता है आप मांग रहे हो कि आगे चक्र की सिद्धि के, मेरे को भी लोगों का काम करना है, लेकिन लोगों का काम करके खुद का बंगला बनाना है और करोड़ों रुपए कमाने के सब चैरिटी में करना है, सब चैरिटी करना है, तो फिर वो हार्ट चक्र की सिद्धि आएगी। खुद का बंगला बना रहेगा तो मणिपुर की आएगी, आगे चक्र की नहीं आएगी। आप सोचो कि सबको चेक करूँगा मैं भी, तो चेक करके हासिल क्या करना चाहते हो, तो जो हासिल करना चाहते हो उसकी सिद्धि आएगी। तो अच्छी बुरी दोनों है, बस इतना याद रखना। जैसा मैं नहीं हूँ वो जिसने वो संकल्प मुक्ति कराना जानता है, समझ रहे हो, वो गुरु बताता है कि इसको ऐसे बुलाना है और ऐसे जाने देना है। तो आप बोलते हो कि मेरी सारी सिद्धियाँ मुक्ति पाए, तो ज़रूरी नहीं सारी चली आएगी। जैसा मैं बहुत बार बोलता हूँ तो 70-80% बहुत बार चली जाती है, 20% के लगभग नहीं जाती है, फिर वो थोड़े टाइम के बाद वापस आ जाती है, ऐसा भी होता है। तो अपने एक्सपीरियंस से सीखा हो तो वही बता सकता हूँ कि जो लोग करना चाहते हो करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यूट्यूब और वगैरह पे आप देख लोगे, मंत्र से कर लो, आपके पास सिद्धि आ जाएगी, मंत्र आ जाएगी, माता की कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद हो जाएगी। तो समझ जाना कि कौन सी माता आएगी, कौन से देवता आएंगे, कौन से पीर आएंगे, कौन सा आशीर्वाद मिलेगा, किस डायमेंशन की शक्ति होगी, कहाँ से कहाँ तक काम कर पाएगी। समझ रहे हो। आप सोचोगे नहीं हम भी बड़ा धाम खोल के बैठेंगे, ये सिद्धि से बिल्कुल भी नहीं होगा। ये धाम चलाने वाली सिद्धियाँ अलग होती, सहस्रा पे मिलती है वो। चलो खैर ठीक है, तो इतना ही बोलूँगा। तो वो आपकी मर्ज़ी की बात है।
तो अगर आपको कोई ऐसे, आपके पास कोई ऐसा गुरु है जो ये विद्या जानता है, जिसको पता है सिद्धि कैसे बुलानी है, बंधन कैसे करना है, बॉडी पे उतारना है कि चक्र पे उतारना है, इस स्थान पे उतारना, ऑब्जेक्ट पे उतारना है, और फिर उसको उसी से उसके रिचुअल्स मुक्ति कैसे देनी है, तो आप कर सकते हो। मैंने नहीं किया तो मेरे को पूछ के मतलब नहीं है, ठीक है।